नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीतिक तक एक बात जोरों पर चल रही है। एक चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री राजनीति में हो सकती है। काफी दिनों से यह चर्चा चल रही है। राजद की तरफ से भी इस पर बयानबाजियां की जा रही है। जदयू के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बेटी निशांत की जल्द ही एंट्री हो सकती है राजनीति में। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्या वाकई में नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर परिवारवाद का दाग लगे। तो क्या नीतीश कुमार अब इन सब से उठ चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे भी राजनीति में आए? तो आइए इसके अंदर की बात जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव अब जब खत्म हो चुका है तो राजद की तरफ से क्या कुछ पार्टी में तैयारियां की जा रही है, किस तरह से पार्टी के विस्तार को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर काफी ज्यादा चर्चा तेज हो रही है। जदयू के नेता भी कह रहे हैं, राजद के भी नेता कह रहे हैं कि उनकी एंट्री राजनीति में हो सकती है। तो क्या है अंदर की खबर? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? देखिए आत्मा जी, एक बात आपने खुद कही कि नीतीश कुमार अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, आप 24 का चुनाव तो आप शुरू से कवर कर रही हैं। नीतीश कुमार के हर भाषण को देखिए, सुनिए क्या कहा उन्होंने। लालू के परिवारवाद पर ही चोट किया है कि कैसे कोई इतना बच्चा पैदा कर सकता है, अपने परिवार को बढ़ाया, बेटा को बढ़ाया। तो पूरा फोकस ही परिवारवाद पर था। तो जो नीतीश कुमार के राजनीति को समझते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो शुरू से उनके राजनीति इतिहास को देख रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को देख रहे हैं, उन लोगों से आप बात करिएगा ना तो वो कहेंगे कि ये सब फालतू बात है, ये फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनके पुत्र हैं निशांत, उनकी एंट्री हो राजनीति में। क्योंकि जैसे ही एंट्री होगी, देखिए एक दाग तो ऑलरेडी लगा हुआ है नीतीश कुमार पर, पलटू राम का, पलटने वाली राजनीति का। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक बार परिवारवाद वाला भी धब्बा उनके दामन पर लगे और ये ना कहे कोई कि सबने तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया, उसमें नीतीश भी शामिल है। इसलिए हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाएंगे। सर, लेकिन फिर यह चर्चा आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि निशांत की एंट्री होगी? देखिए, इसकी चर्चा की शुरुआत हुई थी, गए थे बख्तियारपुर नीतीश कुमार। उस दिन उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक जिक्र किया था कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत जो है वो भी राजनीति में आ जाए। लेकिन वो तो एक समझिए कि चचा वाली बात थी, भतीजे वाली बात है, वो बोल देना। लेकिन जो राजनीतिक हकीकत है, राजनीतिक हकीकत यही है कि नीतीश कुमार अपने इमेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है। देखिए, सियासत में किसके साथ रहना है, नहीं रहना है, ये कंपल्सन है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत की बात है, राजनीति करने की बात है, देखिए भ्रष्टाचार को लेके कोई उंगली नीतीश कुमार पर नहीं उठा सकता है। एक बेदाग छवि है उनकी। तो परिवारवाद वाले मामले में भी नीतीश कुमार का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कभी नहीं अपने बेटी की एंट्री चाहेंगे कि वो जब तक वो हैं उनके बेटी की एंट्री हो जाए राजनीति में। लोग कहेंगे, जैसा आपने खुद कहा कि बहुत सारे जदयू के नेता ही कह रहे हैं, उनके चचा भी ने कहा था, बहुत सारे समर्थक की भी इच्छा है कि भाई नीतीश कुमार का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है तो बेटे को ले आना चाहिए, डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार का एक कमिटमेंट है राजनीति में, जो सिद्धांत की राजनीति की बात बहुत लोग कम करते हैं आजकल, जो उनका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट यही है कि परिवारवाद को वो बढ़ावा नहीं देंगे और यहीं पे निशांत का टिकट कट जाता है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ऐसे नेता तो नहीं होंगे। बिहार के क्षेत्रीय पार्टी या फिर राजद है या फिर बीजेपी भी है और बहुत सारे दूसरे स्टेट की भी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, परिवारवाद को तो बढ़ावा देती हैं। सबके परिवार से कोई ना कोई आगे रहते हैं। तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहेंगे और उनके विरासत को फिर कौन संभालेगा? यही चीज़ें आत्मजा जी नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से अलग करती है। अगर सब दल के नेता नीतीश कुमार को पसंद करते हैं,
जो कहते हैं ना कि नीतीश सबके हैं, तो सबके हैं तो इसका आधार क्या है? आधार यही है कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, पक्षपात का कोई आरोप नहीं है, विकास मॉडल है, विकास के लिए कर रहे हैं काम। तो ये सब चीज़ें जो है नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से अलग करती है, इसीलिए नीतीश सबके हैं। उनको नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं और लालू प्रसाद भी पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें जो अलग करती है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो इन चीज़ों से इतर कोई काम करें और आप अपने बेटे को एंट्री ले आएँ और परिवारवाद का आरोप जो है उन पर सब लोग लगाना शुरू कर दें, तो फिर उनमें और दूसरे नेताओं में फ़र्क क्या रह जाएगा? जो नीतीश कुमार की यूएसपी है उसको वो डैमेज नहीं करेंगे, और ख़ासकर अपने बेटे को लेकर तो वो कभी नहीं करेंगे, जो हमारे सोर्स बताते हैं। सर, अब राजद की बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि राजद के कार्यकर्ता हो या फिर खुद तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अब उन्होंने जितनी सीटें जीतनी थी जीत चुके हैं वो लोग। तो अब क्या लगता है कि अब राजद का क्या प्लान है, कैसे तैयारियां कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, राजद तो अपने हिसाब से, देखिए देखने में आपको लग रहा है कि राजद के माँ भी सोया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी महीने जो है एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। राजद के लोगों को भी ये एहसास है कि जितने सीटें उनको जीतनी चाहिए थी उतनी सीटें वो नहीं जीते। जिस तरह का माहौल बना था, रोजगार के नाम पर जिस तरह से युवाओं को एक गोलबंद किया गया था, लग रहा था कि सारे युवा जो है एक साथ तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, दूसरी जातियां के लोग आ गए हैं, कुशवाहा का प्रयोग किया गया था, भूमिहारों का प्रयोग किया गया था। तो एक मोमेंटम बनाया गया था कि आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। 4 सीटें जीती है, ये नहीं है कि वो एकदम नील हो गया, जीरो वही रह गया। 4 सीटें आई है, लेकिन जो उम्मीद थी लालू प्रसाद को और राजद के समर्थकों को कि हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे, वैसा कुछ नहीं हो पाया। एक बड़ी समीक्षा बैठक हो रही है पटना में, हम आपको अंदर की बात बता दें। एक बड़ी समीक्षा बैठक हो सकता है कि 27 या 28 तारीख उसकी डेट आने वाला है, डेट तय हो रहा है, जिसमें जिला के स्तर के भी नेताओं को पटना बुलाया गया है और एक एक सीट की समीक्षा की जाएगी। 40 सीट की समीक्षा होगी कि महागठबंधन कैसे पीछे गया और खासकर राजद जो है वहाँ पर क्या कमी रह गई, संगठन के स्तर पर क्या कमी रही, कम्युनिकेशन के स्तर पर क्या कमी रही, तालमेल के स्तर पर क्या कमी रही। तो सारी चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभा की तैयारियों पर उनको एक मूल मंत्र दिया जाएगा कि इन कमियों को दूर करके कैसे विधानसभा चुनाव में हम लोग को कूदना है। ये पूरा मंथन 2 दिन पटना में चलेगा। सर, भले ही राजद की तरफ से सीटें कम जीती गई हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां की कांटे का मुकाबला रहा। इस बार जितने भी एनडीए के कैंडिडेट जीते हैं, मार्जिन बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं बेहतर रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव पे इसका कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं ना कि भाई अगर कोई आप जीरो से अगर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आपने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन उम्मीद जो थी कि राजद कम से कम 10 सीटें केवल राजद जीतना चाहिए, इस तरह का जो माहौल बना था पूरे बिहार में, वो तो नहीं हो पाया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रदर्शन एकदम खराब हुआ, प्रदर्शन हुआ, वोट भी बढ़ा, बहुत कांटे का मुकाबला हुआ, एनडीए के बहुत प्रत्याशी बहुत कम अंतर से भी जीते, जैसा आप खुद कह रही हैं, आंकड़े भी यही बतलाते हैं। लेकिन जो अपेक्षा थी समर्थकों को, अपने नेताओं को कि भाई राजद जो है बूम कर जाएगा और करीब करीब 50-50, 20-20 का ये चुनाव हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाया, जिसका अफसोस है महागठबंधन के नेताओं को। देखिए, कांग्रेस भी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखिए 10 लाख वोट कांग्रेस का बढ़ा है, 10 लाख वोट कांग्रेस का बढ़ा इस चुनाव में, 24 के चुनाव में। तो हम कैसे कह दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ? 1 सीट से कांग्रेस 3 सीट पर आ गई, जीत गई, तो 2 सीट का तो इजाफा हो गया। तो कैसे माना जाएगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब है? आरजेडी से बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन जो और बेहतर हो सकता है उसी को लेके एक समीक्षा बैठक जो है आरजेडी ने बुलाई है। देखिए उसमें क्या क्या और सॉर्ट आउट होता है, तो इस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की भी राजनीति में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में होने वाली है। लेकिन अब इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि सर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं है जो अपनी छवि को खराब करना चाहेंगे। जैसे कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मामला जो है अक्सर बिहार और देश की राजनीति में उठता रहता है, और इस दोनों मामले से नीतीश कुमार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर भी उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि परिवारवाद को लेकर भी अब उन पर सवाल खड़े किए जाएं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी और लालू प्रसाद पर इसी बात को लेकर निशाना साधा था कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में अभी दूर दूर तक लगता नहीं है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ राजद की बात करें तो राजद के लोग अब जुट गए हैं यह जानने की कोशिश में कि आखिर क्या कुछ कमियां रह गई जिसके वजह से उन्होंने चुनाव में उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। तो इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जानी है, जिसकी घोषणा जल्दी, तारीख की घोषणा जल्दी हो सकती है। शायद 27 से 28 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। तो उसमें तय किया जाएगा कि कहाँ कुछ कमियां रह गई और उसी के आधार पर आगे की तैयारियों को रूप दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के बेटे को लेकर जो चर्चा है ऐसा होने वाला है, या फिर जैसा कि सर ने बताया कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो, वह इस बात को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान देंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।